नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम दिवस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ओंकार झा। आज की जो वीडियो है वो पिछले 2 वीडियोस पे जो आप लोगों ने प्यार बरसाया है, कमेंट की जो बारिश करी आप लोगों ने, तो जो भी मुझे रेलेवेंट कमेंट लगे, क्योंकि देखो बहुत सारे कमेंट्स थोड़े से फालतू भी होते हैं कि सर कितने फॉर्म भरे गए। अरे इस बात से क्या लेना देना है। तो वैसे कमेंटों को मैं एंटरटेन नहीं करता। जो वैलिड कमेंट लगे मुझे, हाँ हो सकता है कुछ कमेंट छूट गए हो, उसके लिए पहले से ही माफ़ी। मगर जो कमेंट मुझे वैलिड लगे, मतलब जिसको मुझे आप लोगों को बताना था, तो वो कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये काफ़ी काम की वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछे हैं। तो उसका मैं यहाँ पे एक रिप्लाई लेके आया हूँ छोटा सा। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। तो मैंने गलती से बता दिया था प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई है, 82। ठीक है, जबकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, 73 के अराउंड। ठीक है, तो अब तो मैं ये बोलूँगा कि लिटरली में जो कट ऑफ है वो क्या गई है, हलवा कट ऑफ कहूँगा इसे, हलवा कट ऑफ। हलवा कट ऑफ है मतलब बिना किसी स्ट्रेटजी के, नींद में, अगर कोई नशे में धुत व्यक्ति भी अगर ये पेपर दे दे ना, जिसने अकाउंट्स पढ़ी हुई है, थोड़ा सा सिलेबस को गो थ्रू किया हुआ है, 73 नंबर कोई भी ला सकता है। और तब भी ला सकता था जब पेपर हुआ होगा इसका। तो 73 को तो मैं कट ऑफ ही नहीं मानता। ठीक है, लोगों को बुरा लगेगा, मुझे अभी 4 बातें बोल भी देंगे कमेंट में, बोल दो भाई, तुम्हारा मुंह, हमें क्या कहना, तुम्हारी उंगलियां चलाओ जब जितना चलाना है। मगर मुद्दा ये है, लिटरली में 73 कोई कट ऑफ नहीं होती, बताऊंगा क्यों। बाकी देखते हैं, अकाउंट्स कहाँ से पढ़ें, बहुत लोगों ने पूछा। कंपनी लॉ कहाँ से पढ़ें, कंप्यूटर कहाँ से कवर करें, सैलरी 1 साल बाद कितनी होगी। आपको पता है शुरू में आपको 9,200 मिलेगी, वो 9,200 नहीं है, उसमें और भी थोड़े बहुत पर्क्स मिलते हैं। 13-14 हज़ार शायद आपको मिल जाएगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर 9,200 मिलेगी। ठीक है, उसके और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बुक लेना ज़रूरी है। आपने ये पूछा कि क्या बुक लेना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, बुक लेना ज़रूरी है। जीके का क्या करें, एग्ज़ाम कब होगा, रीजनिंग का क्या करें। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपने मुझसे पूछे, तो मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। और मैं बोलूँगा वीडियो स्किप मत कीजिए, आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए मैं लगातार अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालता हूँ ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग बस कुछ मत कीजिए, एक बार बस मेरे साथ बने रहिए और इस चीज़ का लुत्फ़ उठाइए। मैं बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है। मैं शायद आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, मगर मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि करना कैसे है। ठीक है, करना कैसे है चीज़ों को। ठीक है, पढ़ाने वाले टीचर बहुत सारे हैं दुनिया में, और भारत में तो खैर टीचरों की कोई कमी नहीं है, सब टीचर हैं। ठीक है, सभी लोग टीचर हैं, कोई दिक्कत। तो चलते हैं आगे। ओके, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था दोस्तों 73 नंबर जनरल का। बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं होता। आप लोग सोचेंगे अरे सर आप तो रेसिस्ट हैं, या आप जातिवादी हैं, आपको ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जनरल कट ऑफ की तैयारी किया कीजिए। क्योंकि कई बार वहम हो जाता है एससी को, एसटी को, जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको, कि हम तो बस एग्ज़ाम में बैठेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपका सिलेक्शन जब ही होगा जब आप बाकी अपने कैटेगरी वालों से ऊपर करेंगे। कई आपके कैटेगरी में जनरल कट ऑफ को फोड़ देते हैं, तो आपको भी वही करना है, जनरल की तैयारी करें, हो जाएगा। पिछले बार का हाईएस्ट नंबर थे 81 या 82 नंबर। ठीक है, मैं आपको कहूँगा इस बार लोएस्ट इतना लेके तैयारी कीजिए। और मैं तो क्लियर कहूँगा 100 में 100 की तैयारी करोगे तब जाके आप कहीं 85-90 पे पहुँचोगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम आगे। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे 73 गई थी, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने बता दिया 81-82 नंबर शायद मैंने बता दिया था। मुझे भी किसी ने बताया था, मैंने रिसर्च नहीं किया था, फिर किसी ने मुझे कमेंट में करेक्ट किया, तो उसका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने कमेंट में मुझे करेक्ट किया। ठीक है, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई कट ऑफ कितना गया था, वो तो आप गूगल से भी चेक कर लोगे। ठीक है, काम की बात, अकाउंट्स कहाँ से पढ़े। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स पढ़ने के लिए आप सबसे पहला बेस बनाइए 11th
क्लास की बुक्स का, CBSE की बुक पढ़ी है, CBSE 11th क्लास की बुक पढ़ी है। सबसे आसान बुक है TS ग्रेवाल, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आराम से उसे पढ़ लीजिए। इसी में एक क्वेश्चन है कि बुक लेना ज़रूरी है क्या। अगर आप भैया यूट्यूब से समझ लेते हैं, आपको कोई पढ़ा रहा है, आप वैसे पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई बुक वाला मुझे पैसा नहीं दे रहा है उसको प्रमोट करने के, ठीक है। आप बुक मत लीजिए, आप वीडियो मत देखिए, आप पास हो जाइए, बात ख़त्म करिए। मेरा सिंपल सा मानना ये है कि आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बात आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कंपनी लॉ कहाँ से करें, कंपनी लॉ कहाँ से करें? 2 सोर्सेस बताता हूँ, दोनों में से कोई भी फॉलो कर लेना, काम बन जाएगा। वीडियो में अगर कोई करा रहा है, जैसे सौरभ सिंह बघेल सर हैं, सौरभ सिंह बघेल, इन्होंने UPPCL के लिए कराया है। एक बार इनकी वीडियो आप जाके देखिए, लिटरली कंटेंट अच्छा है। मैंने कभी नहीं देखा मगर मैंने नज़र मारी थी, कंटेंट अच्छा है इनका। मुझे आता था तो मुझे कभी ये सब देखना नहीं पड़ा। आप जाके देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए, SOL जो दिल्ली का होता है, स्कूल ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, उसका आप मॉड्यूल फॉलो कर लीजिए या इग्नू का मॉड्यूल फॉलो कर लीजिए। मगर ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। सेलेक्टिव कंटेंट आपको यहाँ सौरभ सिंह बघेल जी के पास मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का क्या करें? कंप्यूटर का आप कुछ मत करिए, आप अरोड़ा सर को आँख मूंद के फॉलो करिए। अगर उन्होंने UPPCL का कुछ पढ़ाया है फ्री में तो UPPCL वाला कंटेंट पढ़ लीजिए। अगर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, अगर इसके लिए वो कोई कोर्स लेके आए हुए, मैंने चेक नहीं किया। अभी मैं हर एक के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक कैसे करने हैं, वो लेके आऊँगा अभी मैं अगली वीडियोज़ में। मगर अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कमेंट बहुत सारे आए, तो मेरा काम था कि आपकी कमेंट को एक बार पहले सॉर्ट आउट कर दिया जाए। अगर BSPHCL के लिए अगर अरोड़ा सर ने कोई वीडियो निकाली है, कोई कोर्स निकाला है, तो उनके कोर्स बहुत नॉमिनल रहते हैं, बिलो देन 1000 रुपये रहते हैं। तो एक सिलेक्शन के लिए 1000 रुपये देना कोई गलत नहीं है, ठीक है। बुक वाला कम भी पूरा हो ही चुका है, सैलरी वाला पार्ट बाद में लेंगे। GK का क्या हो करें? GK का भैया कुछ नहीं करें, समय है तो लूसेंट पढ़ लें, समय है तो लूसेंट पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा आप इतनी जल्दी में कुछ ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं बोलूँगा घटना चक्र पढ़ लो, पूर्वावलोकन, बेवकूफ़ी है, ठीक है, बेवकूफ़ी है। एक और था कि हिंदी का क्या करें, आदित्य पब्लिकेशन किया। अरे जिस मर्जी से कर लो, आपको जो सब्जेक्ट वहाँ पे जो कंटेंट दिया अगर वो कवर करके दे रहा है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप हिंदी वहाँ से कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा भैया? एग्ज़ाम एक दिन होगा, ठीक है, सुबह से शाम के बीच में होगा, रात में नहीं होगा। मैं बस इतनी बात बोलूँगा आपको। एग्ज़ाम कब होगा ये वो लोग पूछते हैं, बुरा मत मानिएगा, जिन्हें एग्ज़ाम देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसको एग्ज़ाम देना है वो चुपचाप तैयारी कर रहा है। आपका काम है चुपचाप तैयारी करना। कई बार लोग पूरे महीने जॉब करते हैं, सैलरी नहीं आती, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सैलरी नहीं आएगी। 2 महीने की एक साथ जोड़ के आएगी ना। तो वैसे ही एग्ज़ाम जब आप देते हैं, एग्ज़ाम की डेट कभी ना कभी आएगी, और वो दिन जब आएगा तो आप यही हाथ मलते रह जाएंगे कि कोई पढ़ा रहा था, कोई समझा रहा था, दुनिया पढ़ रही थी, हम उन 300 बच्चों में जगह नहीं बना पाए। जबकि 300 सीटें बहुत होती है। बिहार में कॉमर्स का उतना वर्चस्व नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इजी है। आप 4-5 लाख फॉर्म पे मत जाइए, ठीक है। उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बस शौक में भर दिया है, ठीक है। तो ये बात मानिए मेरी बात, कंपटीशन कायदे से 20-22 हज़ार बच्चों के बीच में है बस। तो कंपटीशन बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। रीजनिंग का क्या करें? कुछ ना करें, UPPCL के PYQ लगा के चले जाएं। किसके अकाउंट ऑफिसर के, अगर वो भी लेते हैं तो अकाउंट्स क्लर्क के और असिस्टेंट अकाउंटेंट के PYQ लगा के चले जाए पिछले 5 साल का। इससे बाहर एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिखित में दे रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, शुरू में आपको 9200 मिलेगा। 9200 देखो, आपको थोड़ा लगेगा 1 साल तक हम कैसे सर्वाइव करेंगे, वो मैं आप सेलेक्ट हो जाओ, मैं बताऊंगा आप कैसे सर्वाइव करोगे 1 साल तक। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि 1 साल तक आप कैसे सर्वाइव करोगे। मैंने अपने फाइनेंसिस को इस तरह मैनेज किया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप पैसों को सही से सदुपयोग कर पाओगे और कैसे आपको जीना। 9200 में मुझे पता है सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, बट आप कैसे जियोगे वो मैं बताऊँगा आपको, वो बात की बात है। उसके बाद जो आपको मिलेगा उसको देखिए आप, 29,200 रुपये, ये आपका बेसिक होगा, ठीक है।
29,200 रुपये आपका बेसिक होगा, ठीक है। उसमें आप जोड़िए DA 50% DA जोड़िए 14,600 रुपये, इन दोनों को जोड़िए 43,800, ठीक है। ये हो गया। उसमें आपको HRA भी मिलेगा, ठीक है, जितना मिलना है, या कई बार आपको क्वार्टर भी अलॉट हो जाते हैं, क्वार्टर अलॉट होगा तो HRA नहीं मिलेगा। ये 43,800 आपकी सैलरी होगी। इसमें आपका जो भी आपका अगर मान लो प्रोविडेंट फंड स्कीम है तो वो, या फिर पेंशन स्कीम है तो वो, उसमें आपका 3-4 हज़ार कट जाएगा, 3-4 के आपका कट जाएगा इसमें पैसा। तो आपको कायदे से जो सैलरी मिलेगी वो बोलेगी 39,500 के अराउंड, ये आपकी सैलरी होगी करीब करीब। और ये सैलरी लिटरली में बहुत डिसेंट सैलरी है। उन लोगों से पूछो जो बेरोज़गार हैं या जो डिजर्विंग हैं, और वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, आपसे तिगुना काम करेंगे। 15,000 12,000 रुपये आज भी उनको सैलरी मिल रही है। उससे बहुत बढ़िया है। आपका साल में 2 बार इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। मेरा 2 बार आपका इंक्रीमेंट तो नहीं कहूँगा, DA बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका साल भर में इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है। आप लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे हमेशा, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। ये 39,500 ना किसी प्राइवेट कंपनी के 80,000 से भी ऊपर के बराबर है। तो आप ये बात मानिए। आपको मेडिकल कवर मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको। तो आप इन सब को मत सोचिए। 39,500 बहुत होते हैं सैलरी, अगर आप पहली नौकरी आप पा रहे हैं तो, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे खुल के लिखें, ठीक है। और तब तक मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ हो। धन्यवाद।